Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare
Atilla Purusha Vishnupadana Shushkacharya Shtadoshi Shamad Language Sivakti Swami Shubhavatkiyan ISKCON founder Acharya Vividi Gangacharya Surya the whole world Shubhavatkiyan Jai Vishnupada Paramahansa Shushkacharya Shtadoshi Shamad Language Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Bhaktiyan Saksha Virat Murti Shri Krishna Maharaj ki Jai सच्चिदानंद श्री भक्त विनोद ठाकुर की जय वैष्णव साधुगण श्री वेदांत जी महाराज की जय श्री रूप सनातन रत्ना श्री गोपाल भट्टास श्री गोस्वामी प्रभुगण की जय नामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिधर की जय अन्नमय अन्नमय की जय मेरे तुलसी महारानी की जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय श्री सुंदर चांद सुंदर भगवान की जय संवेद गौर भक्तवृंद की जय पुरुष समर्थ कृष्ण पुरुष समर्थ कृष्ण और पुरुष समर्थ कृष्ण गुरुदास पुरुष श्री श्री शिवानंद और कृष्ण भगवान की जय। इस भजन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इस प्रकार से वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरे समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। कब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा। कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी षट गोस्वामी वृंद के चरणों चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा। कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं। श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। आप शेयर कर दीजिए। शेयर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अद्वेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 18वां अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान बलराम द्वारा तमन्नासुर का वध और श्लोक संख्या 15। कल कौन सा श्लोक बोला? 13। क्वचिच्च दर्दुर्प्लावैरा विविधैरुपहासकै कदाचित् सन्दोलिक्या कर्हि च नृप
प्रचेतस्या क्वचिच्च दुर्प्लावैरा विविधैर्गृहासखे कदाचित् सन्दोलिक्या करहिचन प्रचेष्टया क्वचिच्च दुर्प्लावैरा विविधैर्गृहासखे कदाचित् सन्दोलिक्या करहिचन प्रचेतस्या चेष्टया विविधैरुपहासके कदाचित् सन्दोलिकया करहिचन प्रचेष्टया विविधैरुपहासके कदाचित् सन्दोलिकया करहिचन प्रचेष्टया क्वचिच्च दुर्प्लावैरा विविधैरुपहासके कदाचित् सन्दोलिकया करहिचन प्रचेष्टया माताजी दुर्प्लावैरा विविधैरुपहासके शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ क्वचित कभी कभी, च तथा, दरदूर मेंढकों की तरह, प्लावे कूद कर, विविधे अनेक प्रकार के, उपहासके ठिठोलियों से, कदाचित कभी कभी, संदोलिकया झूले में पेट मारकर, करहिचेत कभी कभी, नृपचेष्टया राजा की नकल करके। अनुवाद में पीछे दोहराइए। कभी कभी वे मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, कभी तरह तरह के हास परिहास करते, कभी झूले में झूलते और कभी राजाओं की नकल उतारते। तात्पर्य श्री विष्णुदेव ठाकुर ने नृपचेष्टया शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। वृंदावन में स्थान है जहाँ पर यमुना को पार करने वालों को थोड़ा सा कर देना पड़ता है। कभी कभी ग्वाल बाल स्थान पर एकत्र होकर वृंदावन की तरुण गोपियों को नदी पार करने से पहले कर देने के लिए बाध्य करते। ऐसे कार्य हंसी मजाक से भरे होते थे। यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वाश्चापदे श्रृंगारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में शुरुआत के अध्यायों में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन करते हैं और इस अध्याय के अंदर जैसे कि अभी एक श्लोक को छोड़ के फिर प्रलंबासुर का वर्णन आएगा, किस प्रकार प्रलंबासुर आता है और ग्वाल बालों के बीच में मिक्स हो जाता है और फिर बलराम जी उनका वध करते हैं। तो उसके बारे में भी बहुत विशेष वर्णन आएगा, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अभी इन 15 श्लोकों में हम सब श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्चुअली काफ़ी समय से मैं भागवतम क्लास में नहीं बैठ पा रहा हूँ, कुछ काफ़ी सारी सेवाओं के कारण जो है कई सारे एंगेजमेंट के कारण मैं नहीं बैठ पा रहा, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि पीछे क्या चर्चा हो चुका है, बट क्षमा कीजिएगा अगर कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं तो जो मैं चर्चा करूँगा और रिपीट भी हो तब भी, क्योंकि ये तो भगवान की कथा है और श्रवण करने से जो है हृदय का शुद्धिकरण होता है और भगवान का प्रेम हृदय में विकसित होता है। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंदर पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार दावा अग्नि लगी और फिर भगवान ने सब दावा अग्नि को पी लिया। और इस अध्याय में प्रलंबासुर का वध करने से पहले आप देखेंगे हर एक अध्याय में, ऑलमोस्ट हर एक अध्याय में भगवान लीला वर्णन करने से पहले, किसी भी असुर को मारने से पहले भगवान की लीलाएं, मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन होता है। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पहले भी कुछ अध्याय 11वें अध्याय में, कई सारे अध्यायों के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि कृष्ण सभी ग्वाल बालों के साथ किस प्रकार हास परिहास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। एंड और उसके बाद फिर खेल में ही जो है वो कोई ना कोई असुर आता था, उस असुर को भगवान खत्म कर देते, मार देते। तो परंतु ये खेल कूद जो है कोई सामान्य खेल कूद नहीं है, ये शाश्वत लीलाएं हैं भगवान की, जिसको भगवान नृत्य प्रति अपने सखाओं के साथ में आस्वादन करते हैं। बिकॉज जीवात्मा जो है केवल आनंद चाहता है और जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करता तब वो आनंदित नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी सखागण हैं वो भगवान को आनंद देने के लिए, है ना, कई बार आपने पीछे देखा कि भगवान ने 12वें श्लोक में दर्शाया कुछ ऐसा कुछ था। हाँ,
कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते हैं ना, चक्कर वर्ल्डिंग है ना, तो गोल गोल घूमते। या कई बार ऐसे होता है बच्चों के खेल में जो है को उठा के जो है पकड़ पकड़ घुमाया उसको, वर्ल्ड से घुमा दिया। श्री राधा गोपाल की, श्री सदाई चांद और सुंदर की। चक्कर काटते, कूदते, फेंकते हैं, एक दूसरे को ऐसे धक्का मार फेंक दे, उसको उठा के फेंकते, थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण और बलराम बालकों के सिर की चुटिया खींच लगे, है ना, लाइक तो सो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही, है ना, खेल कूद। हम भी बचपन में जो है गुल्ली डंडा ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ हमारे भी लीला है परंतु लड़ाई करके आ जाते थे इसने मार दिया, उसने मेरी गेम ले ली, इसने मेरे को ये कर लिया, उसने वो कर लिया, है। और यहाँ पे देखिए कि सब लोग बच्चे खेल रहे हैं, कृष्ण बलराम मार भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, परंतु सब खुश है, एवरीवन इज हैप्पी बिकॉज प्राइम मोटिव इज टू सर्व कृष्ण, कृष्ण की सेवा करना है। तो चाहे वो हास्य रस हो, चाहे साख्य रस हो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो माधुर्य रस हो, चाहे कोई भी, ये सभी रसों के अंदर जो है मुख्य चीज़ क्या है? सेवा करना मुख्य चीज़ है ना। सो इंग्रेडिएंट जो है उसके अंदर सेवा करना है। सो दे लाइक टू सर्व कृष्ण, दे नॉट ओनली दे लाइक बट देयर लाइफ इज टू सर्व कृष्ण। उनका जीवन है सेवा करना, एंड हमारा जीवन भी क्या है? हमारा जीवन भी है सेवा करना। वी आर मेंट टू सर्व कृष्ण। हम जो है कृष्ण की सेवा करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ये विनम्रता का लक्षण है। सेवा करना ये विनम्रता का लक्षण है। और किसी प्रकार की भी सेवा, छोटी हो बड़ी हो, किसी प्रकार की भी सेवा हो, सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। चाहे वो झाड़ू मारने की सेवा हो, चाहे पोछा मारने की सेवा हो, चाहे यूटेंसिल क्लीनिंग करने की सेवा, क्योंकि किसकी सेवा कर रहे हैं? ये सेवा है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है ना। द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो छोटी मोटी सेवा नहीं, इसलिए कोई भी सेवा हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर प्रकार की सेवा करनी आनी चाहिए। छोटी भी सेवा करनी आनी चाहिए, बड़ी भी सेवा करनी आनी चाहिए, हर प्रकार की सेवा। चाहे प्रचार की सेवा हो, कई बार लोग प्रचार की सेवा करने से डरते हैं, तो पता नहीं लोग क्या, है ना, बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे, तो डरते हैं। परंतु हर प्रकार की सेवा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है विनम्रता, है ना। अ डिवोटी इज ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्ण। वो हमेशा कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करता है ना। हम उदाहरण देखते हैं कि श्यामानंद प्रभु का, है ना, आप सब जानते हैं। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं, जब गौरीदास पंडित, तो गौरीदास पंडित जी जब भेजते हैं उनको वृंदावन भेजते हैं, तो जब जीव गोस्वामी के अंदर आते सबसे पहली सेवा क्या मिलती है उनको? कि आप झाड़ू लगाइए, सेवा कुंज में जाकर झाड़ू लगाइए। तो वो झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। वो मंजरी है, वो झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं। मंदिर में झाड़ू लगा, सेवा कुंज में झाड़ू लगा रहे हैं, और इतने भाव से लगा रहे हैं, क्रंदन करते हुए लगा रहे हैं। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कहते हैं कि इतने क्रंदन करके लगा रहे हैं, डिटेल में वो लीला को वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इतना भावपूर्वक लगाते हैं कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही, जैसे कि सिर्फ झाड़ू नहीं, साथ में धो भी रहे हैं। इट इज लाइक दे आर इज फुली एनग्रॉस्ड इन सर्विंग। सो सेवा तो कर सकते हैं, सेवा तो हर कोई करता है, परंतु किस भाव से सेवा करना है वो आचार्यों से सीखना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी सेवा करके जो है वो आपको पता है उसके बाद में क्या हुआ, बहुत डिटेल में बताते हैं। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बताते हैं कि फिर जो है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी की लीला थी,
श्रीमती राधा रानी जो है कृपा देना चाह रही थी। तो राधा रानी को क्या गिरता है वहां पे? तो नूपुर गिरता है ना। तो जानबूझ के नूपुर कैसे गिर गया? आध्यात्मिक जगत के अंदर जो हर चीज चेतन है, हर चीज जो चिन्मय है, ऐसे कैसे गिर गया नूपुर? सो राधा रानी की इच्छा थी कि वहां पे नूपुर गिर जाए, इसलिए गिर गया। वो गिर गया तो जो है अब वो वहां पे कहते नहीं मिल रहा, तो सारी सखियां परेशान हो गई, कहाँ चला गया? कहते वहीं अभी रात को लीला किया था सेवा कुंड, वहां पर जो है गिरा होगा, जाओ ढूंढ के लाओ। तो सबसे बेस्ट सखी को भेजते हैं, किसको? ललिता सखी को भेजते हैं। ललिता सखी जो है वो लोग सबसे प्रथम सेविकाओं में जो है श्रीमती ललिता सखी है, फिर विशाखा सखी। तो ललिता सखी को भेजते हैं, ललिता सखी गुरु भी है श्रीमती राधा रानी की। तो ललिता सखी को भेजते हैं कि तुम जाओ, और ललिता सखी वेश बदल के आती है, वहाँ पे वेश बदल के आती है और कहती है कि जो है मेरा यहाँ पे मेरी स्वामिनी का एक नूपुर गिर गया है ना, क्या तुमने देखा है यहाँ पे? श्यामानंद वो कहते हैं है ना, उस टाइम उनका नाम जो है सुखी कृष्ण दास होता है। तो कहते हैं आपने देखा क्या कि यहाँ पे जो कोई नूपुर गिरा हो? तो कहते हाँ मुझे मिला है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि नहीं मिला, छुपाने का प्रयास करे कि इतना महंगा नूपुर गिर रहा है अपने पास रखना, नहीं मुझे करना क्या था, और अपने पास ये मेरे को मिला है, ये नूपुर मिला है मुझे, पर तो मैं इसको जो इसके मालिक है उसी को ही दूंगा, जो स्वामिनी है इसकी उसी को दूंगा। तुम पता नहीं कहाँ से आगे, पता नहीं ऐसे रख के ले जाओ और अपना जो है इसको बेच के कुछ खा जाओ, तुमको क्या पता, हम नहीं दे सकते आप। कहते दे दो जो है ये हमारी स्वामिनी का है, तुम नहीं जानते उनको, वो नहीं मिल सकती तुमसे। नहीं वो हट किया उन्होंने, हट किया तो फिर कहा ठीक है चलो ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो वो लेकर गई, सबसे पहले कहाँ गई? ललिता कुंड गई। तो ललिता कुंड में जाकर कहते कि स्नान करो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ को स्नान करो, श्यामानंद कहते यहाँ को स्नान करो, यहाँ स्नान करे जाओ। तो कहते जा नखरे मत करो जल्दी स्नान करो यहाँ पर, है ना। तो स्नान करके बाहर निकले तो फिर उनका ओरिजिनल स्वरूप जो है प्राप्त हुआ, है ना। तो फिर श्रीमती राधा रानी के पास लेकर गई और ललिता सखी, है ना, और जो है उनको श्रीमती राधा रानी का स्पर्श जो है उनको प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मिनियल से मिनियल सर्विस जो है करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कृष्णा इज प्लीज विद योर सर्विस एटीट्यूड। सर्विस सेवा के भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई भी सेवा, छोटी से छोटी सेवा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और बड़ी से बड़ी सेवा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी आर मेंट टू सर्व एंड वी आर नॉट मेंट टू टेक सर्विस। हम सेवा लेने के लिए नहीं है, परंतु सेवा करने के लिए है। इसलिए कल मैं चर्चा कर रहा था इसी पॉइंट पे कि सेवा लेना जो है एक प्रकार से ऋण लेना है किसी का। अगर आप किसी की सेवा किए बगैर उसकी सेवा ले रहे हो, इट इज लाइक यू आर टेकिंग द लोन। सेवा नहीं, सेवा लेने का अधिकार नहीं, सेवा करने का अधिकार है। यू शुड ट्राई टू सर्व, नॉट ट्राई टू टेक सर्विस। हम देखते हैं ना रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे राधा कुंड के तट पे, तो राधा रानी स्वयं आकर जो है उनको पल्लू करती है। तो सनातन गोस्वामी पास से जाते हैं, कहते हैं कि क्या कर, और उठाते हैं उनको, कहते तुम क्या कर रहे हो, या भजन कर रहे हो या सेवा ले रहे हो। सो वी आर मेंट टू सर्व, नॉट टू टेक सर्विस फ्रॉम अदर्स। उनको प्रयास करना चाहिए कि हम सेवा किससे ना लें, जितना हो सकता है खुद करने का प्रयास करें, खुद करने का प्रयास करें। तो ये जो है हम ग्वाल वालों के इसमें हम देखते हैं कि दे आर रेडी टू सर्व कृष्णा इन एनी कैपेसिटी। वो हर प्रकार से भगवान के साथ में रहकर वो सेवा करने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए कोई भी सेवा हो उसको करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और इन दिव्य लीलाओं को भगवान के ग्वाल सखाओं के साथ में ये लीलाएं होती हैं,
इसको श्रवण करने का क्या लाभ है? तो श्रवण करने का लाभ है, सुखदेव गोस्वामी जी पहले स्कंद में जो है बताते हैं, निवृत्त तर्षेरुपगीयमाना भगवशदाजो मनो विरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा भुवानुजेया विनाम शूर्धनाथा। कहते हैं निवृत्त तर्षेरुपगीयमाना। क्या होता है निवृत्त तर्षीय? इसका मतलब है कि निवृत्त का मतलब छूट जाता है, तर्षीय। और तर्षीय का मतलब है कि किससे छूट जाता है? इस काम वासना से छूट जाता है, इस भौतिक क्रियाओं से छूट जाता है। निवृत्त तर्षीय उपगीयमाना। और जिसको उपगीयमाना का मतलब उसको बार बार जो है उसका वर्णन होता रहता है, जो डिस्क्राइब और संग भव औषध। इसका बार बार ही वर्णन करने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, इसका हम इस काम वासना से मुक्त हो जाते हैं। बिकॉज समटाइम्स क्योंकि अज्ञानता और अविद्या की बीमारी जो है बहुत गहरी है, इसलिए कई बार सामान्य व्यक्ति जो है इसको क्या ले लेता है कि भगवान तो ये लीलाएं जो है, एक ऐसा लगता है ना कि बच्चे की तरह खेल रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो मेंढक की तरह कूदते हैं, ऐसे लिखा है मेंढक की तरह कूद रहे है ना। किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। और तो ऐसे लगता है कि जो सामान्य कार्य है, पर तो सामान्य कार्य नहीं है, ये सामान्य कार्य नहीं है। These are on the transcendental absolute platform, जहाँ पर भगवान ये सभी लीलाएं जो भगवान करते हैं अपने सखाओं के साथ में, these are eternal pastimes, है ना। ये शाश्वत लीलाएं हैं। भौतिक क्रियाओं के अंदर कोई आनंद नहीं होता, केवल व्यक्ति जो है क्रियाएं करता है आनंद प्राप्त करने के लिए, परंतु अल्टीमेटली उसको दुख ही प्राप्त होता है। परंतु भगवान की लीलाएं शुरुआत से लेकर अंत तक कैसी हैं? पूर्ण रूप से आनंद से भरी हुई है। इसे निवृत्त तर्ष्य उपगीयमान, इसको सुनने से क्या होता है? वाई वी आर हियरिंग सच पास्ट टेंस? इसको सुनने से क्या है? हमारे लस्टफुल काम वासना जो है वो हृदय से भाग जाती है, दूर हो जाती है, केवल सुनने मात्र से। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो, मैं शुद्ध कीर्ति प्रभु का जो है कुछ लेक्चर सुन रहा था इसी टॉपिक के ऊपर, इसी विषय के ऊपर। तो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से प्रभुपाद जी ऑल्सो लाइक कि प्रभुपाद जी अच्छा लगता था कि इस प्रकार प्लेफुल एक्टिविटीज कृष्ण बलराम के जो है ये दिव्य लीलाओं को सुन के जो है श्री प्रभुपाद जी रियलाइज करते थे। और तो प्रभुपाद जी जब बाहर वो स्ट्रिक्ट रहते एकदम बिल्कुल लाइन की तरह, और जब वो अपने इनर कॉर्टयार्ड में हैं, जब अंदर बैठे हैं भक्तों के साथ बैठे हैं, सो ऑलवेज जॉली, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज बीइंग विद डिवोटीज। तो एक बार बता रहे थे, कहते एक बारी मैं प्रभुपाद जी की मसाज कर रहा था। तो मसाज कर रहा था तो पीछे जो है मैं दबा रहा था प्रभुपाद जी को, पीछे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा रहा था। तो बट बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ में कर रहे थे एकदम बिल्कुल, है ना। प्रभुपाद जी बैठे थे बरांडा में बैठे थे और ऐसे मसाज कर रहे थे प्रभुपाद को ऊपर से, और प्रभुपाद जी वॉज रेलिशिंग, है ना। ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद जी वॉज मेडिटेटिंग एंड रेलिशिंग, है ना। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का मसाज हो रहा है तो प्रभुपाद जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल भाव में, कई बार ऐसा नहीं कि जो है भारी अवस्था में, प्रभुपाद जी अंदर ही मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा's pastimes, कृष्ण की लीलाओं में मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो पास से जो है वो गार्डन में थे, तो गार्डन में जो है वो छोटे मोटे जो है ना वो चींटी वगैरह सबसे चलती रहती है। तो पास में जो है एक बिल्ली नहीं बिल्ला था वो बिल्ली घूमती रहती ना, तो बिल्ला घूमा था वहाँ पे। तो बिल्ला जो है प्रभुपाद जी के है ना पास आया, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करते शुद्ध कीर्ति पूरे ध्यान नहीं दिया उसको, ठीक है घूम रहा है कोई बात,
है ना। तो वो भी अच्छे से करे जा रहे और वो बिल्ला पास आ रहा था, ऐसे करते करते ऐसे आ गया और ऐसे तो घूम रहा था प्रभुपाद के पैर के आसपास, ऐसे से घूम रहा था, है ना। और एकदम रुक गया प्रभुपाद जी के, he was very much attracted to प्रभुपाद जी के पैरों चरणों से जो बहुत आकर्षित हो गए, है ना। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के चरणों से आकर्षण होना वो साधारण है, तो बिल्ला भी साधारण नहीं होगा, वो सामने खड़ा हो गया एकदम, है ना। एंड यू नो जो है क्या करते हैं नॉर्मली, जो है आदत क्या होती है इनकी, चाटने की, है ना। तो प्रभुपाद जी एंड ही वाज लिकिंग द नेक्टर फ्रॉम द प्रभुपाद फीट, प्रभुपाद जी के चरणों से जो है वो ऐसे चाट होती है ना। तो ऐसे एक बार ही चाटा, दो बार चाटा, तीन बार चाटा, प्रभुपाद जी नो क्या हो रहा है, कौन है सामने। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, पर थोड़ी देर बाद 4-5 बारी ऐसे हो गया और दैट्स इनफ अब नहीं और, है ना। तो नहीं यार शुद्ध दीपू को लगा नहीं, अरे इनको लेके जा रहा, दूर भागा उसको। तो जो है बार बार उसको बाहर भगाते, उसको लेके गए बाहर, चलो चलो बाहर चलो हम लोग। तो फिर करने लगते ही फिर आ जाते, वो बिल्ला फिर आ जाता प्रभुपाद जी के चरणों के प्रति, है ना। 2 बारी किया, 3 बारी किया, फिर दोबारा भाग के आ जाता। फिर चौथी बार उसको उठा के जब बाहर उसको रख के आ गए, है ना। वो जोर से चलाने लगे, करके जो है चलाने लगी। तो बट प्रभुपाद वाज वेरी जॉली, और वो कहते ठीक है कोई बात इज, है ना। और फिर एक बारी प्रभुपाद जी जो है एक बार बैठे थे, ही वाज चैंटिंग महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो प्रभुपाद जी चैंटिंग कर रहे थे, एक कक्ष में बैठ के चैंटिंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी शुद्ध की दीपू को बुलाया, प्रभुपाद जी कहते देखो ये छोटे से चींटी दिख रही है तुमको, यहाँ पे वो दिख नहीं रही। कहते पास जाकर तो वहाँ चींटी बैठी, कहते दो घंटे से जो हिली नहीं है यहाँ से, ये 2 घंटे से हिली नहीं, तुम जाओ और ये जगन्नाथ जी की माला लेकर आओ। जगन्नाथ जी की माला मंगवाई, जगन्नाथ जी की माला जो है वो प्रभुपाद जी ने अपनी जो माला देकर कहते कि इसको उठाकर सो गार्डन में, इसने कुछ खाया नहीं इसलिए यहाँ पे रुकी हुई है, तो उसको जो वहाँ पर गार्डन में जो पार्क में छोड़ के आओ। सब देखते हैं प्रभुपाद जी जो है ऑलवेज, है ना, वृंदावन वासी। तो श्री प्रभुपाद जी हमेशा इस दिव्य लीलाओं में जो है हमेशा रैलिश करते थे। ऑलवेज शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा इस दिव्य लीलाओं को रैलिश करते थे, जो सुनते थे प्रभुपाद जी और हमेशा मेडिटेट करते थे। और इतने करुणावश जो है उस छोटे से चींटी को भी देखकर जब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी 2 घंटे से उस चींटी को देख रहे, तभी तो प्रभुपाद को पता है कि 2 घंटे से यहाँ खड़ी बैठी। सो दैट इज सो मर्सी। प्रभुपाद जी इतने मर्सी, इतने डिटेल में, इतनी चिंता करते जीवों के बारे में। सो दैट इज द शुद्ध भक्त। यही अंतर है शुद्ध भक्त के अंदर एक बद्ध जीवात्मा। शुद्ध भक्त जो है हमेशा चिंतामणि प्रकल सतम सुकल्प वृक्षा लक्षा विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको जो है उनको हर एक चीज़ जो है चिंतामणि। एक जगह वहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्टिनेंटल, प्रभुपाद क्या पढ़ रहे थे, चिंतामणि। प्रभुपाद चिंतामणि लिखा है, चिंतामणि, है ना। कॉन्टिनेंटल प्रभुपाद कहते हैं चिंतामणि। सो दैट इज द विजन ऑफ अ प्योर डिवोटी। ये शुद्ध भक्त का विजन होता है। शुद्ध भक्त जो है कहीं भी जाता है, किसी भी वस्तु को देखता है, वो कृष्ण का स्मरण करता है उसको देखकर, है ना। रेलिश इट गिव्स कृष्ण कॉन्शसनेस टू अदर्स। निवृत्त तरशेर उपगीयमान। और वही कथा जो शुद्ध भक्तों के मुख से निकलती है, जैसे हमने पीछे जो है पृथु महाराज के संदर्भ में पढ़ा कि
पृथु महाराज वर्णन करते हैं कि जो कथा है, ये भगवान की जो कथा है, वो भगवान के डस्ट पार्टिकल को, सैफरन पार्टिकल्स को छूते हुए आती है, और वो जब हृदय में प्रवेश करती है तब हृदय का जो है जितना भी कल्मश है वो खत्म हो जाता है, कृष्ण का प्रेम अंदर चला जाता है ना। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि कैसे ऐसा होता है। वो कहते हैं क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान के चरणों का स्मरण करता है, और चरणों का स्मरण करता है तो फिर चरणों में डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो सैफरन पार्टिकल्स हैं, है ना, जिसको कहते हैं रेणु, है ना, या जो है डस्ट, है ना, उनके चरणों, भगवान के चरणों, तो उनका स्मरण करते हैं तो वो सैफरन पार्टिकल्स जो हैं उनके शब्दों से निकलता है। किनके शब्दों से? शुद्ध भक्तों के शब्दों से निकलता है। वो शब्दों से निकलता है और किसमें प्रवेश करता है? एक बद्ध जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है ना, और फिर हृदय का तुरंत जो है शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि श्री प्रभुपाद जी जो है, और श्री प्रभुपाद जी के अनन्य शिष्य, है ना, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो जब प्रचार करते हैं, वो जब संदेश को बोलते हैं, वो जब किसी को कुछ सुनाते हैं तो तुरंत जो है वो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। एंड दैट इज द टच ऑफ अ प्योर डिवोटी। ये एक टच है जो शुद्ध भक्त का है ना, और वन इज ग्रेस्ड बाय दैट टच, जिसपे वो कृपा हो जाए कि भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन की या उनके टच की, स्पर्श की, उनके कथा से किसी प्रकार से। स्पर्श का मतलब ऐसा नहीं कि उनको स्पर्श करना, स्पर्श का मतलब है कि उनको सुनना, उनको श्रवण करना। तो किसी भी कृपा हो गई तो तुरंत जो है उसके अंदर भगवान का प्रेम विकसित कर दे, इतनी शक्ति है उसके अंदर, इतना पावरफुल मैसेज है। वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसे श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण, इसे कहा निवृत्त तरस्य उपगीयमान। और इससे क्या होता है? उसके बाद बताया गया भव औषधा श्रोत्र मनो अभिरामा। और ये कैसा है? भव औषधि है, ये औषधि है। दिस इज द राइट मेडिसिन, विच इज द राइट मेडिसिन फॉर द मटेरियल डिजीज। जो भौतिक रोग है उसका सर्वोच्च हल जो है वो क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना है। भव औषधि श्रोत्र, इसको जो है कानों के माध्यम से सुनना चाहिए। मनः, और ये मन से इसके बारे में विचार करना चाहिए। अभिराम, फ्रॉम द प्लीजिंग वाइब्रेशन फ्रॉम सच ग्लोरिफिकेशन। तो इस प्रकार जब ये हृदय में प्रवेश करता है तो ये कैसा काम करता है? भव औषधाम का काम करता है, औषधि का काम करता है ना। इसलिए इसे जो है सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या, कि नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नैष्ठिकी। इसलिए हमको जो है नित्य भागवत सेवा करने से, भागवत की सेवा करने से, श्रवण करने से हृदय में जो है जो कल्मश है उसका नाश होता है। इसे यहाँ पर आज हमने पढ़ा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं कि आर कबे निताई चांदे करना होई संसार वासना मोरा कबे तो चाहिए। आगे कहते हैं विषया छड़िया कबे शुद्ध विमाना कबे हम है शुद्धावा।
जब तक ये विषय वासना जो है हृदय में रहेगी तब तक वृंदावन धाम, वृंदावन लीलाओं को आस्वादन करना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट सीम्स टू बी अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, है ना। बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें लगेंगी। भगवान खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, व्हाट इज मेरे को क्या करना है इसे, भगवान खेल रहे हैं, व्हाट आई विल डू विद इट। नहीं, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि भगवान की लीलाएं जो हैं सुनने मात्र से उससे आकर्षण डेवलप करना है। वी हैव टू गेट अट्रैक्टेड बाय दिस वंडरफुल पास्ट टाइम्स। जब आकर्षण डेवलप करेंगे तो फिर धीरे धीरे जो है अट्रैक्शन से जो है एब्जॉर्प्शन आएगा और एब्जॉर्प्शन से अटैचमेंट आएगा। सबसे पहले आकर्षण बढ़ाना है, आकर्षण से फिर क्या होगा, फिर एब्जॉर्प्शन आएगा। धीरे धीरे करके जब एब्जॉर्ब होंगे, ट्रिपल ए, अट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद अटैचमेंट हो जाएगी। फिर आप सुनने के बगैर रहा नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू। इसे यहाँ पर जो है स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना, सूत गोस्वामी जो कहते हैं शौनकादि ऋषि कि हमको सुनने में इतना आनंद आ रहा है कि आप बार बार सुनाइए, यू वांट टू हियर मोर एंड मोर, है ना। स्वादु स्वादु पदे पदे, क्योंकि जो है हर पद पद पे जो हमको स्वाद आ रहा है इसके अंदर। इट इज सो डेलिशियस, सो डेलिशियस। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कृष्ण। ये कृष्ण से संबंधित है। ये ग्वाल बाल, सखा, ये नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपियाँ, ये सभी जो हैं भगवान को आनंद देने के लिए। एंड कृष्ण जो है हमेशा इनके साथ ही विराजमान रहते हैं, इनके साथ ही लीलाएं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको जो है ये सुंदर लीलाओं का श्रवण करने को मिलता है ना। इन सुंदर लीलाओं को जो है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमको सुनने को मिल रहा है। अदरवाइज कौन क्वालिफाइड है इसको सुनने के लिए? कौन क्वालिफाइड है जो है इसको ग्रास्प करने के लिए? और शुद्ध भक्त जो है इतने कृपालु हैं कि इतनी टॉप मोस्ट चीज़ जो है वो सबको दे रहे हैं। इट्स गिविंग टू एवरीवन फ्रीली। कोई भी पढ़िए, कोई भी रोड राह चलता हुआ व्यक्ति जो है वो उसको पढ़ सकता है और जैसे अप्रापित होके अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है और यहाँ पर भी शुद्ध प्रेम जो है विकसित कर सकता है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। इसे बहुत जरूरी है कि हम नित्यम भागवत सेवा करते रहें, है ना। कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, है ना। स्थान स्थिता श्रुति गता तनुभाव भी, किसी भी स्थान पर रहें, इसलिए जो श्रवण करते रहें हमारे जो भी कंडीशनिंग है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के ब्राह्मण से मिलते हैं, कुर्मा ब्राह्मण जिसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम कहीं मत चलो मेरे साथ, है ना। आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप मेरे साथ चल पाओ, परंतु आप क्या करो, आप जो है भगवान का नाम लेते रहो और भगवान का नाम का गुणगान करते रहो, श्रवण करो और कीर्तन करते रहो। तो जहाँ भी हो श्रुति गता, जहाँ भी हो वहाँ श्रुति सुनते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो और धीरे धीरे करके जो है आप इस भव बंधन से मुक्त हो जाओ। सो दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम। और इस दिव्य लीलाओं को श्रवण करने से जो है मन में विषय वासना के प्रति आकर्षण कम होता है, खत्म होता है, कम भी नहीं, खत्म होता है, धीरे धीरे करके खत्म होता है और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और अल्टीमेटली वी हैव टू बी एब्जॉर्ब एंड अटैच्ड टू कृष्णास लोटस फीट। भगवान के चरण कमलों के प्रति जो है आसक्ति बढ़ाना यह अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो है भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति रहेगी, है ना, रहेगी नहीं रहेगी, किसी ना किसी चीज़ के प्रति आसक्ति तो रहेगी। समथिंग एब्जॉर्प्शन, अट्रैक्शन और अटैचमेंट का कहीं ना कहीं तो रहेगा। और जब वो चीज़ छूटती है तो फिर बड़ा दिक्कत होती है। किसी भौतिक वस्तु को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। तो वेरी डिफिकल्ट, है ना। सोचिए आपका धन के प्रति बहुत आसक्ति है, तो धन थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो कितना दिक्कत होगी। अगर आपको जो है संबंध में बहुत आसक्ति है, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, तो जैसे कुछ किसी को होगा
तो तुरंत जो सबसे पहले माला छूटी। मैं देखा कई बार लोग जो माला भी छोड़ देते हैं। क्यों? उनकी आसक्ति इतनी गहरी है, थोड़ा से कुछ हुआ है ना। तो किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्ति, जैसे हम भरत महाराज के उदाहरण से देखते हैं, किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्ति। मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे हुआ कि भरत महाराज को जो है इतना आकर्षण हो गया कि वो एकदम बिल्कुल दिन रात सोचने लगे। तो समथिंग वाज देयर इन हिज माइंड, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा उनके मन में कि जो रह गया, थोड़ा बहुत क्लिंचेस में रह गया होगा। और वो क्या? प्रोस्पेरिटी करने की इच्छा। प्रोस्पेरिटी होता है ना, किसी का भला करने की इच्छा। ये भला करने की इच्छा से खत्म होता है। देखो, एक चीज को पकड़ लिया बस, किसी का भला करना। ये इच्छा थी, ये इच्छा रह गई घर में, इसके अंदर रह गई, इससे आसक्ति रह गई। वो एक ही चीज जो है उसको पकड़ लिया। वो हिरण के प्रति जो है वो आसक्त हो गया। एक ही चीज, कोई एक चीज भी जो है आपको फंसा सकती है। एक चीज भी, किसी को होता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे। जैसे उसका शरीर थोड़ा ज्वाल होता है तो जी हो ही नहीं सकता, क्या करूँ, शरीर अच्छा नहीं है, माला नहीं होती, क्या करूँ। जब शरीर अच्छा होगा तभी माला होगी, तभी ये होगा, वो होगा। इस भौतिक स्थिति के अंदर कोई भी वस्तु के साथ में आसक्ति होना बहुत खतरनाक चीज है। वही लेकर वही लेकर डुबा देगी, वही लेकर जो है हमको भक्ति भी छुड़ा सकती है। इतना हो सकता है। मैंने देखा कई बार परिवार में इतनी आसक्ति होती है व्यक्ति की, क्योंकि कहते माला करने का क्या फायदा, है ना। अच्छे खासे भक्त हैं, पूरे एकदम बिल्कुल सब कुछ करते हैं, और कहते माला करने से क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हुई, बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत हुई। जैसे हमको देखते हैं कि आचार्यगण बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ना। रूप गोस्वामी जो है वो जीव गोस्वामी को डांटते हैं, उनसे जल पिलाया ना, तुम्हारी यही इच्छा, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, वृंदावन से भाग जाओ। तो छोटे से व्यक्ति को लगेगा यार थोड़ा करुणामय होना चाहिए। और आचार्यगण बहुत सतर्क रहते हैं। मतलब एक भी वस्तु, एक छोटी से छोटी चीज जो है वो आपको लेके डुबा सकती है। हमारे तो बहुत सारी चीजों में जिस व्यक्ति की बहुत सारी चीजों में उसका क्या बोलना चाहिए कि धन में भी है, स्त्री में भी है, जन में भी है, पुत्र में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, हर चीज, बहुत सारी चीजों में आसक्तियां। तो कितना सारे सोर्सेज खोदे हुए, कितने सारे गड्ढे खोदे हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं गिरने का चांस बना रहेगा। So that is possible, है ना, ये पॉसिबल। इसलिए जो है समझना चाहिए कि जो है धीरे धीरे इन सब वस्तुओं से आसक्ति हटानी है और कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी है ना। और वो कैसे बढ़ेगी? वो श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी से, जो है उनके शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे, संग करेंगे, धीरे धीरे करके वो आसक्ति जो चेंज होगी, एंड तभी जो है हम लोग बच सकते हैं। अदरवाइज और कोई साधन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ दिस मटीरियल अटैचमेंट, क्योंकि बहुत डीप है। हम यहाँ पे जो है 30 भक्त लोग बैठे हैं, सबकी किसी ना किसी वस्तु में आसक्ति रहती है ना। किसी ना किसी वस्तु में, किसी की जन में, किसी के परिवार में, किसी की अपने शरीर में, किसी का कुछ में, किसी का कुछ में। जैसी थोड़ी सी कमी आएगी तुरंत एकदम बिल्कुल ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है। युवा एकदम निमेशी चक्षुषा सारे दूसरा रोना आ जाएगा, माला नहीं होगी फिर भी क्या करें, है ना। तबीयत ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस, यू नो, वेरी वेरी। तो ये हमको अलर्ट्स मिलते हैं कि धीरे धीरे करके हमको अलर्ट्स मिलते हैं कि भाई ये छूट सकता है, ये जा सकता है, इट इज़ गोइंग, ये कभी ना कभी छूटेगा ही छूटेगा। जब तक वो छोड़े, आप पहले छोड़ दो उसको तो ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ गुड दैट यू फर्स्ट, आप पहले उसको छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस अटैचमेंट्स। से भगवान के भक्त जो होते हैं उनकी आसक्ति किसके साथ में है? भक्तों के साथ में अटैचमेंट होना चाहिए। वी शुड हैव अटैचमेंट विद द डिवोटीज, भक्तों के साथ संग करना, है ना।
यदि आप बाहर काम भी करने जाते हैं तब भी बीच बीच में भक्तों से बात करते रहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी इन टच विद द डिवोटीज। जितना भक्तों के संपर्क में रहेंगे उतना ही जो है आपको लगेगा कि हाँ ये दैट इज द रियल लाइफ। वो आपको कृष्ण को याद दिलाएंगे, है ना। टॉक टू द डिवोटीज, भक्तों से बात करते रहें, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप बाहर जाएंगे काम करेंगे तो याद ही नहीं आएगा कृष्ण। कृष्ण है, हाँ कृष्ण है, वो बाद में है, अभी तो पहले मेरा काम है। इसे बीच बीच में भक्तों से बात करना बहुत जरूरी है। इट इज दे विल रिमाइंड यू, वो रिमाइंड कराएंगे आपको। अदरवाइज जो है वो बात कहते हैं उसी फैक्ट्री में काम करते करते उसी फैक्ट्री में कोकून को जो बन जाओ, जैसे कोकून होता है, उसी में काम वो करता रहता है, बनता रहता है, उसी में फंस के मर जाता है, तो दम घुट जाता है उसी में। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो कोई ना कोई भक्त तो हमको बचाने वाला हो, कोई ना कोई भक्त तो सेव करने वाला हो, किसी का संग करें। जैसे बीच बीच में जो है हम बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए, तो भक्तों से मिलते रहे, बात करते रहे, चर्चा करते रहे। थोड़ा चर्चा 2 मिनट 5 मिनट बात करने में कुछ नहीं जाता। इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवोटीज एसोसिएशन। भक्तों के संग में रहे, भक्तों से अटैचमेंट होना चाहिए, फिर भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा। भक्तों से जितना अटैचमेंट होगा उतना ही जो है भगवान से अटैचमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। क्योंकि भक्त आपको क्या करेंगे, वो बोध कराएंगे, कृष्ण का बोध कराएंगे, है ना। कृष्ण के बारे में सुनाएंगे आप खुद का मन नहीं करा, चलो ठीक है आओ बैठो साथ में पढ़ लेते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं, आइए तो चर्चा करते हैं श्लोक के ऊपर। सो दे विल रिमाइंड यू एंड हाउ कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल, कृष्ण सो मर्सीफुल, देन यू विल रिमाइंड। तब आपको जो है धीरे धीरे करके आसक्ति होगी। जैसे भक्तों से आसक्ति, हरिनाम से आसक्ति, इस प्रोसेस से आसक्ति, श्रवण से आसक्ति, धीरे धीरे करके जो है यही आसक्ति जो बढ़ेगी वो बाकी सभी आसक्तियाँ जो है उससे छुड़ा देगी। विषया छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन। विषय को छोड़ के मन जो शुद्ध हो जाएगा तब वृंदावन को प्रवेश कर पाएंगे। तब वृंदावन पास टाइम्स को, इस ग्वाल वालों के पास टाइम्स को, इस दिव्य लीलाओं को श्रवण करने में बहुत आनंद आएगा। सो ऑलवेज रेडी। श्री प्रभुपाद की, अंतराष्ट्र भागवतम की, यथाई गौर प्रेमानंदे हरि। सॉरी सो व्हाट टाइम। हरे कृष्ण।